हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मॉक। ठीक है, ये मेंस का है जो हमारा सेकंड पार्ट रहता है रीजनिंग का। सो वो हम अभी रिज्यूम करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, गाइडली ने 2024 एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए प्रीमियम बंडल पीडीएफ लॉन्च किया है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 599। इसमें आपके सारे ही टॉपिक्स और सारे ही एग्ज़ाम्स कवर होंगे और स्पीड के लिए भी एक्स्ट्रा आपको टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। इसमें पीडीएफ कोर्सेज मिलते हैं हर एग्ज़ाम के प्री प्लस मेंस। और मेंस में आपको, जिनको नहीं पता है, मेंस में इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं पीडीएफ्स का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है समझने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सॉल्यूशन जो दिए होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, वीडियो के थ्रू वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो आप ले सकते हो, कोड यूज़ कर सकते हो RJ12, जिस पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल हम करते हैं स्टार्ट। इसमें इंग्लिश, रेडी टू बिगिन। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे इसको फुल स्क्रीन। तो फर्स्ट जो है 16 पर्सन है सिटर फ्रॉम K to Z सिटिंग अराउंड 2 रेक्टेंगुलर टेबल्स। ओके, तो मार्क कर लेते हैं इसको। तो ये है 7 यूनिट्स प्लेस्ड। तो ये मैं नहीं करने वाला, बाद में देखेंगे। तो ओके, तो ये करते हैं, ये थोड़े से इजी होते हैं, लेकिन वैसे तो 3 ही होते हैं, इसमें 4 दे रखे हैं। कोई बात नहीं, 48 P63 54 32। तो इसको सोल्व करते हैं। P इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है 27, नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 17 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कंपोजिट नंबर तो है लेकिन अगला वाला प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर इज़ फॉलोड नहीं है। परफेक्ट क्यूब इज़ फॉलोड बाय इवन, ये भी नहीं है। इफ़ नॉन प्राइम ओड नंबर है फॉलोड बाय मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिजल्टेंट इज, ठीक, डिफरेंस होगा 4, 8 में से 2 गया 6। अब ये जो आता है हमारे पास मल्टीपल 17, ये परफेक्ट स्क्वायर है फॉलोड बाय नॉन प्राइम ओड। नॉन प्राइम तो प्राइम नंबर है वैसे ये। आगे कंपोजिट नंबर फॉलोड बाय प्राइम, तो ये हो सकता है। तो इसमें क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बोथ द नंबर्स। 6 4 10, 9 4 17 27। ठीक है, फिर 27 आ गया। 27 का मैंने क्यूब वाला किया था, तो क्यूब, परफेक्ट क्यूब इज इवन नंबर। क्या था इसमें, अच्छा नहीं, ये नहीं किया था मैंने, वो वाला किया था नॉन प्राइम ओड नंबर। ठीक है, परफेक्ट क्यूब है और ये हो गया इवन। ठीक है, द क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि 3 इज मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर 48। 8 या 24, 2 4 3 12 13 14, 144 आ गया। 144, जो कि पी की वैल्यू भी 144 ही होगी। ये जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय नॉन प्राइम मोड। नॉन प्राइम मोड है, एंड द सेकेंड नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट। 63 इज डिवाइडेड बाय द 12। रिमाइंडर इज टेकिंग रिजल्ट है, रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 आ गया। 3 आने 3 क्या हमारे पास 17 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय द इवन कंपोजिट नंबर। इवन भी है, कंपोजिट भी है, सही है ये दोनों। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 51। इन 51 से हमारा 51 17, 17 का मल्टीपल है। 17 मल्टीपल इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो बोथ एडिशन हो जाएगा। 3 5 3 8। बताना क्या हमें, फाइंड द what will the resultant of second 83। नेक्स्ट है 64 34 52 79 85 36 27 40 टू प्रोडक्ट ऑफ 1 और 2। ठीक है, तो 64 जो है स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय नॉन प्राइम ओड तो नहीं है भाई ये। कंपोजिट नंबर इज फॉलोड बाय द प्राइम नंबर, प्राइम भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है। परफेक्ट क्यूब, हाँ क्यूब हो सकता है 4 का। इवन नंबर ये हो गया। देन द क्यूब रूट फर्स्ट नंबर यानी कि 4
इज मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड नंबर 34। 4 चौक 16, 1 4 12 1 13, 136। 136 जो है इवन है, नॉन प्राइम और नहीं है, ये भी नहीं है, प्राइम भी। कंपोजिट नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, प्राइम तो नहीं है ये, तो इसका क्या होगा भाई? इसका क्या होना चाहिए? परफेक्ट ये भी नहीं बन रहा, फिर 17 बन जाएगा ना, 17 का मल्टीपल होगा ये। 17 कितना होता है? 17 8 जा 7 और 56, 8 पर गया। बोथ द नंबर इज ऐड, तो ऐड करेंगे 6 7 8 5 3 8 और 1। अब ये जो बना है ये तो 17 का है नहीं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, कंपोजिट है, प्राइम नंबर 79 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। देन द ये भी ऐड हो जाएंगे, एक सेकेंड, ये कंपोजिट हाँ हो जाएगा। 8 और 9 17 आएगा, 7 1 8 दूनी 16 1 2 276। वैसे दोनों का प्रोडक्ट है तो इसी का कुछ मल्टीपल होगा, लेकिन और भी हो सकते हैं, तो निकालना ही पड़ेगा हमें। 5 है 17, हाँ 17 का मल्टीपल हो गया, और इवन नंबर है तो दोनों का ऐड कर दें, 6 11 और 5 8 और 4 12, ये हो गया 11 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है फॉलोड बाय नॉन प्राइम ओड, सही है। देन द सेकेंड नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट 27 डिवाइड बाय 11, 22 आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा तो 5 ही आ गया। अब 5 के बाद 7, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, कंपोजिट में नहीं होगा, प्राइम नंबर जो कि है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इनका 37। ये तो कुछ ज़्यादा नहीं आ जाएगा फिर यार? कुछ ज़्यादा ही आ गया, तो कौन सा गलत कर दिया मैंने? स्क्वायर रूट नॉन प्राइम और परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर रूट का है ये नॉन प्राइम और नहीं है, परफेक्ट क्यूब इज फॉलोड बाय द इवन नंबर, इवन है। देन द क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट, क्यूब रूट 4 आएगा, इज मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड नंबर, 4 आएगा तो यही बनेगा। अब ये आ गया तो 17 का मल्टीपल है ये, मल्टीपल और इवन भी है, 6 4 8 5 3 8 और 1 हो गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कंपोजिट नंबर ये तो है, लेकिन आगे देखते हैं, नॉन प्राइम ओड नहीं है, कंपोजिट नंबर है। देन द अच्छा देन सम ऑफ द डिजिट्स, अच्छा डिजिट्स का सम होगा इधर, ये नहीं होगा। 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये हो गया, और यहाँ पर 16 आ गया, तो 16 दूनी 32 और 1 33 हो गया। अब 33 37 7 ये 21 2 21 22 23 3 3 9 2 3 3 3 9 10 11 12, ये हो गया। डबल एक्स इज रिजल्टेंट ऑफ रो 1 वट इज, ठीक है, तो 49 78 54 89, इधर एक्स मान लेते हैं 73 81 91। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है? परफेक्ट स्क्वायर और नॉन प्राइम ओड नहीं है, 17 का ये भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, एक सेकंड, प्राइम नंबर हाँ नहीं है, और नॉन प्राइम ओड नंबर ये है, ठीक है। नॉन प्राइम ओड नंबर फॉलोड बाय द मल्टीपल ऑफ 13, 13 6 78, हाँ ये है। देन द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर इज रिजल्टेंट, तो यहाँ से बनेगा 60 70 78 29 आ गया, 29 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कहाँ पर है? प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय द इवन कंपोजिट नंबर, बोथ आर सब्ट्रैक्शन करेंगे इनका, 30 लगा लेते, 24 25 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ गया? परफेक्ट स्क्वायर इज फॉलोड बाय द नॉन प्राइम ओड, ये तो भाई प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है। 89 हमारा पहले भी आया था, प्राइम नंबर है जो भी, तो मल्टीपल ऑफ ये नहीं बने। कंपोजिट नंबर इज फॉलोड बाय द प्राइम नंबर, ये होगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बोथ द नंबर, 5 2 7 आ गया, और यहाँ पर 17 7 2 14 24 आ गया इसका, तो ये हमारा हो गया 24, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 17 नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर इज फॉलोड बाय द प्राइम नंबर, ये हो गया। तो द सम ऑफ डिजिट्स वही
6 और 10 16 हो जाएगा। 16 हो गया हमारा स्क्वेयर स्क्वेयर, जो कि नॉन प्राइम ओड, नॉन प्राइम है, ओड भी है। देन द सेकेंड नंबर इज डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। ठीक है, अब एक जो आया है हमारा परफेक्ट क्यूब है, फॉलोड बाय द इवन, इवन तो नहीं है, नॉन प्राइम ओड, नॉन प्राइम है और ओड भी है, मल्टीप्लाई बाय 13, देन द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर इज रिजल्टेंट, तो ये 90 आ जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ रिजल्ट 1, ठीक है 4, 114। फाइनली ख़त्म हुए भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग थे ये। 1 इज़ एडिड टू ऑल द इवन डिजिट्स, ठीक है, इवन में +1 किया और ओड में -1 किया, ठीक है। द फाइनल रिजल्टेंट इज वन, एटलीस्ट वन प्राइम नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकेंड, ठीक है, लिखना पड़ेगा अभी हमें, तो इधर करते हैं। इवन में +1 7 3 4 8 और इधर कितना होगा 6 4 9 2। अब इधर 5 0 और 8 2, इधर लिख लेते हैं 9 7 2 8, इधर 4 3 9 5, 6 का 7 0 और 5 6। नेक्स्ट है 4 5 0 8 9 2 6, 6 के बाद 7 आएगा इधर, 6 7 और इधर 3 4 9 6। और सब्ट्रैक्शन बताना है सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट और सेकंड थर्ड, इन दोनों का हो गया कितना, 5 3 7 तो 8 आएगा, ये तो 8 आया और यहाँ से 6 7 8 गया तो 5 आ गया, इधर 5 2 में गया 1, 9 गया 7 8 9 8 आ जाएगा और यहाँ से 9 गया तो 3 आ गया, 7 एक सेकेंड, ये 6 2 12 13, 13 में से फिर 8 आएगा, 5 आ गया इधर तो एक गया 7, 6 7 8 आ गया तो 8 आ गया इधर, ठीक है, और 6 3 9 आ गया 4। बताना क्या था हमें, विच ऑफ द फाइनल रिजल्टेंट हैज़ एटलीस्ट वन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है इसमें 3 हो गया, इसमें भी 7 हो गया, हर एक में है तो ऑल 1 2 3 आया। 7 पर्सन फैमिली, फैमिली वाले तो भाई मैं नहीं करूँगा अभी। ओके तो ये देख लेते हैं अब, सबके अलग अलग हैं, ठीक है, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले सिंबल्स का निकाल के देखते हैं, सिंबल्स का वोवल से ही स्टार्ट करेंगे। डॉलर, परसेंटेज है एक है स्टार और क्या है, एक हो गया हैश, तो इनका वोवल से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 2 ये हैं, इसमें 3, इसमें देखते हैं 3 हैं स्टार के वोवल कितने, 1 2 1 2 3 1 2 1 2, यानी कि 2 हो गया हमारा स्टार का, जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 वोवल का। और 3 का जो था 1 2 3 थे ना, 3 डॉलर में हो जाएगा। अब कहीं और से कंफर्म करते हैं, 2 ये हैं तो 1 2 3, 3 हो गया ये हमारा इसका, 1 2 3 और एक 4, 4 इसका हैशटैग का हो जाएगा। और फिर 1 2 2 फिर से हमारा स्टार का हो गया, ठीक है, फिर 1 2 3 4, 4 फिर से वो ऐसे, ये तो फाइनल हो गया कि हमारा हो गया। मोस्टली यही मिलता है इसका वोवल्स का, नंबर ऑफ वोवल्स। और अभी एक बचता है परसेंटेज, तो परसेंटेज सिर्फ इसी में देख लेते हैं, 1 2 1 2 3, 2 का ये हो गया, 3 का वो हो गया 1, तो ये 1 का मिलेगा फिर 1 वोवल, भी हटा ही देते हैं इसको। और अगर इधर 1 पी है, P1 यानी कि हमारा ये हो गया परसेंटेज 5 और H। अब H हम कैसे ला सकते हैं, या फिर पहले देखते हैं नंबर, नंबर 5 का होता है E का। अब E नहीं है तो कैसे बनाएंगे, इनके नंबर्स देखते हैं, PAR PARTY
पी हो गया 16, A1R18, T20 25, 5 तो इसका 5 लें, नहीं ये तीन होंगे ऐसे, तो 14 का 4, हाँ ये भी हो सकता है। L का 12 का 2 सही है, फिर 2 नहीं है तो ये तो नहीं बनेगा। तो भाई ये भी छोटा ही है, तो माइनस का भी कोई चक्कर नहीं बन रहा। 5 कैसे बनाए अब इसका, इसमें से 5 माइनस होगा, या तो ये हो सकता है। फिर O होता है 15, L होता है 12, तो 3 है, 3 नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। अब इन दोनों को फर्स्ट और इसको ऐड करते हैं, कितना बन रहा है, 6 5 11, 2 2 4, 41 बना। अच्छा इनको ऐड करते हैं तो 5 बन रहा है। तो और किसी में देखते हैं, F कितना होता है, FE5, F6, फिर 12, तो 18 बन गया। तो 9, 9 है, सही है। 9 है किस में, ये चेक करें, 1 2 3, 3 वाला कौन सा है, डॉलर, सही है, मतलब ये भी पता चल गया। फिर U और H का देखना पड़ेगा अभी। H कैसे बनाए, अब H को ढूंढते हैं हम। तो H का उल्टा हाई स्कूल S होता है, R के पहले, R के बाद एक, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड। H का क्या होता है, PQRABCDFGH, HI का फिर R होना चाहिए, नहीं है। लास्ट से थर्ड देखें तो MNOP, P का उल्टा K नहीं है, यानी कि ये भी नहीं बन रहा। इन दोनों से ही क्वेश्चन करने का सोल्व करते हैं। अब B 1 2, 2 का किस में, स्टार से, और इसमें है 1 2 और 3, 3 का हमारा डॉलर, और B होता है 2, D हो गया 4, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 जो 6 आएगा, स्टार है, स्टार 6 यही होना चाहिए फिर। और इधर K 11 E5, इनको ऐड करेंगे 16, तो 7 आएगा, वही यानी कि सही है। अब इनका देख लेते हैं, इसमें बना हुआ है 7, तो ये थोड़ा सा है ना टाइम टेकिंग हमारा हो सकता है, तो इसको छोड़ते हैं, हर एक में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ये हो जाएगा इजी। E का 5, S का हो गया हमारा 19, तो ये कितना बनेगा 24, 24 का हो गया 6। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4, #6, #6, इसमें भी है, काफ़ी सारे हैं। तो फिर D हो गया 4, E5 यानी कि 9, और 1 2 3 4 5, 5 का क्या होगा अभी, 1 2 3 4 5, 5 का तो किसी ने बताया नहीं। अब 5 का कोई अलग कोड होगा तो फिर एंड ही होना चाहिए, ठीक है, या तो यही होगा 9 एंड इसमें भी है, फिर चलो एंड मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए। नेक्स्ट जो बचता है हमारा C3 25 28, तो 10 आएगा, 10 तो किसी में है ही नहीं। 10 का फिर अगर देखें तो 1, ठीक है 1 मान लिया। 1 2 और 3, 3 का होता है हमारा डॉलर, तो $1 होगा फिर, $1 #6 एंड 9, $1 #6, तो यही बन रहा है एक, ठीक है। तो 2 ही हुए इसके, चलो कोई नहीं, अभी आगे देखते हैं। ये सर्टेन नंबर वाला नहीं करेंगे अभी, ठीक है, तो ये देख लेते हैं अभी। कंक्लूजन में है, ऑल उर्दू कैन नॉट बी, नो फ्रेंच इज हिंदी से पॉसिबिलिटी, तो फ्रेंच और हिंदी में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, फ्रेंच और हिंदी, फ्रेंच हिंदी फ्रेंच, नो फ्रेंच इज़ हिंदी, नो फ्रेंच इज़ हिंदी इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला गलत। फ्रेंच और हिंदी सम भी गलत हो जाएगा, फ्रेंच इज़ हिंदी, फ्रेंच इज़ हिंदी ये हो सकता है। और क्या है, फ्रेंच इज़ हिंदी, लास्ट वाले 3 हो सकते हैं। और फर्स्ट, ऑल उर्दू कैन नॉट बी तमिल, उर्दू और तमिल, तो उर्दू और तमिल का नहीं पता हमें। सम हिंदी इज़ नॉट इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश,
बना करके ही देखना पड़ेगा इसके। ओनली फ्यू हिंदी, तमिल हो गया, ऑल हिंदी उर्दू, और नो तमिल इज़ फ्रेंच, ओनली फ्यू इंग्लिश इज़ फ्रेंच, ऑल उर्दू कैन नॉट बी तमिल, उर्दू कैन नॉट बी तमिल, सही है। सम हिंदी इज़ नॉट इंग्लिश, सम हिंदी इज़ नॉट इंग्लिश इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। नो फ्रेंच इज़ हिंदी, फ्रेंच इज़ हिंदी इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। तो यही होना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल लेक कैन बी पॉन्ड, ऑल लेक, ओ ये देखते हैं वेल और माउंटेन, वेल और माउंटेन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। वेल माउंटेन नहीं है, वेल और माउंटेन इसमें भी नहीं है, तो भाई कैसे पता चले, सारे निकालने पड़ेंगे क्या। ऑल लेक कैन बी पॉन्ड, ऑल लेक, लेक लेक कहाँ है, ऑल लेक, लेक और पॉन्ड के बीच में कोई रिलेशन, लेक और पॉन्ड में भाई कुछ है ही नहीं। और सम हिल, तो ये भी बनाना ही पड़ेगा। ऑल ओशन पॉन्ड, सम पॉन्ड वेल, ओनली फ्यू हिल इज वेल, नो ओशन माउंटेन। फिर क्या है, ओनली हील वेल, हिल लेक, तो ये इधर लेक आ जाएगा। सो ये अगर ओनली का केस बना दिया इसने लेक को, ऑल लेक कैन बी, ये तो बन ही नहीं सकता, फिर ख़त्म हो गया। तो ओनली का केस है क्या किसी और में भी, ओनली ए फ्यू है, पहला वाला तो फिर गलत हो गया, फालतू में ही बनाया मैंने। ठीक है, ऑल माउंटेन और लेक, सम माउंटेन पॉन्ड, नो पॉन्ड हिल, और ओनली वेल दे दिया अब इसने, नो वेल, ओनली पॉन्ड इज वेल, वेल इधर आ गया। ओनली फ्यू ओशन इज हिल, ओशन इज हिल, ऑल लेक कैन बी पॉन्ड, लेक कैन बी पॉन्ड हो सकता है, और सम वेल इज माउंटेन, वेल, नो वेल इज पॉसिबिलिटी, तो फिर गलत होगी, पहले से ही नहीं है जब, तो भाई ओनली का केस कोई और भी है क्या, पहले ही देख लेते हैं फालतू में। ओनली फ्यू हिल आर लेक, और सम माउंट, ऑल माउंटेन आर लेक, ऑल माउंटेन हो गया, ओनली फ्यू माउंटेन ओशन, और ऑल हिल इज ओशन, और एक सेकेंड दोबारा से बनाना पड़ेगा। ऑल हिल जो कि है ओशन, और ओनली फ्यू हिल इज लेक, और ऑल माउंटेन इज लेक, माउंटेन इज लेक हो गया, ओनली फ्यू माउंटेन इज ओशन, ओनली फ्यू माउंटेन इज ओशन, ऑल हिल आर ओशन, ये ठीक है। नो माउंटेन इज पॉन्ड, नो माउंटेन पॉन्ड हो गया। ऑल लेक कैन बी पॉन्ड, लेक कैन बी, ये तो वैसे ही गलत हो गया, लेक और लेक, माउंटेन और पॉन्ड है नहीं, तो ऑल लेक वैसे ही गलत हो गया, तो बचेगा यही। ठीक है, फिर है भाई, अब ये देख लेते हैं, सम 365 कैन नॉट इज नॉट दिस, तो 365 का चेक करते हैं। 365 ओनली का केस है ना, 365, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ओनली का ही पकड़ते हैं सबसे पहले। ओनली 365, सम दिस इज़ नॉट, यानी कि सम तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो पूरा ही ख़त्म कर दिया, तो इसमें भी नहीं, ये बन सकते हैं फिर इसका। ऑल 365 जो कि बन गए 947, और ओनली फ्यू 569 इज़ ये, और ऑल ये हमारा क्या होगा 281, नो 365 732, होल 947 इज दिस, तो ये हो सकता है।
सम 365 इज नॉट दिस पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल 281 कैन नॉट बी दिस, तो ये भी सही है, बस यही बनेगा हमारा। फाइनली ये तो ख़त्म हुए। ओके, तो अभी हमें ये करना है, ओनली ये और ये, ओनली दिस और दिस, ओनली दिस दिस दिस। यार ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है मेथड, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार, फिर करते हैं इसको, ठीक है। अभी इसको भी नहीं करूँगा मैं, है क्या वैसे, ये 8% है लीनियर रो, ठीक। बाद में देखते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है हमारे पास। और एक ये क्वेश्चन देखते हैं, 8 ट्रायंगल है, नंबर 1 to 8 इंस्क्राइब इन ऑक्टागोनल। ये इजी है, 8 ट्रायंगल्स हैं, बना लेते हैं इनको। ये क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं, ये गाइडली की पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे अगर नहीं किए हैं आज से पहले आपने, ठीक है। इंस्क्राइब अ वैल्यू 1 to 8 और ईच ट्रायंगल हैज़ अ लेटर एंड अ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ईच ट्रायंगल इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ट्रायंगल हो गए, हर एक की वैल्यू 3 से है, 3 का मल्टीपल है। और ये 3 मान लिया, 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है। द लेटर्स आर अरेंज एट द गैप ऑफ 2 लेटर फ्रॉम लेटर सी इन द अल्फ़ाबेटिकल 1 to 8। तो सी से स्टार्ट हुआ 9C, सी डी ई और एफ हो गया, एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ए पी क्यू आर एस एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो ये बन गए हमारे, और कंडीशन इसकी क्या दे रखी है, इफ द, एक और बना लेते हैं ये हम पहले, तो गलत बना दिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और ये क्या है, इफ लेटर हैज़ वोवल, इफ ट्रायंगल हैज़ अ वोवल लेटर देन लेटर इज रिप्लेस्ड बाय थर्ड प्रीसीडिंग। तो वोवल हमारे पास है आई ओ यू, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू आर एस टी। तो एक है आई, और क्या बोला है इसने, 2 लेटर, 2 नहीं, रिप्लेस बाय 3 प्रीसीडिंग। आई है तो 1 2 3 एफ हो जाएगा, 9F, 9 का नहीं पता अभी, ये तो यू का कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 आर, तो यू का आर हो जाएगा ये। इफ द ट्रायंगल हैज़ ओड वैल्यू, ट्रायंगल हैज़ ओड वैल्यू, तो यानी कि ये वाले, देन 3 इज एडिड, 3 का हो जाएगा हमारे पास 6, 9 का 12, 15 का हो जाएगा 18, इधर 21 था तो 24, यही बनेंगे ना बस, एक एक का गैप, हाँ। इफ द ट्रायंगल हैज़ कॉन्सोनेंट लेटर देन द लेटर इज रिप्लेस बाय द सेकंड सक्सीडिंग, सी डी और ई आ गया, एफ जी एच की एल एम और एन आ गया, आर एस टी, और फिर क्या है, एक्स वाई, और फिर जेड आ जाएगा इधर। इफ द ट्रायंगल हैज़ इवन वैल्यू देन इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो बचे हुए इवन ही होगा, 3 6 9 12, ये बन गया हमारा। वट इज़ द फाइनल आउटपुट ऑफ ट्रायंगल 7, 24 आ रही है ना। वट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच इज़ फोर्थ हाइएस्ट, नंबर फोर्थ हाइएस्ट, तो फोर्थ 1 2 3 फोर्थ भी यही है 16, एंड सेकेंड लोवेस्ट है 3 और 3 6 बनेगा, 12 6 72, 72 तो है ही नहीं, 1 2 3 4 भी तो ये बनेगा, अगर एक और छोटा हम ले तो 9 9 6 54, देखा जाएगा जो होगा, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे।
what is the sum of the place values of letter which is triangle 5 और 8। 5 पर है L जिसका है 12, 5 एंड 8 पर है Z जिसका 26, 38 आ जाएगा। ठीक है, और क्या है फॉर द सर्टेन, तो 8, एक तो ये हो गया, सेकंड वाले पर, फिफ्थ वाले पर, सेवन्थ और 1 पर हो गया, सारे इवन है, 6 सारे इवन है, बस ये वाला इवन नहीं है जो कि है सेकंड पर। तो 7 पर्सन है सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो ये बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, who is third to the right of F, so D is second to the right of D is second to the right of A हो गया। और 3% D and G, 1 2 3 D और G हो गया, 1 2 3 D और G, और G who sit immediate right of C, immediate right of C, 1 person C and B, 1 person C and B इधर, C and B इधर आ जाएगा। E is not adjacent to D, तो E इधर बना लेते हैं, E इसमें इधर ही आएगा, ये बन गया ख़त्म। तो A B C D E F ये बन गया, और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F 1 2 3 C आ जाएगा। अब क्या है, एक है हमारे पास ये, और क्या क्या क्वेश्चन बचते हैं, ये अभी मैं नहीं करूँगा। तो और ये कौन सा था, ठीक है, तो इनको छोड़ते हैं, एक पज़ल कर लेते हैं इससे अच्छा, तो पज़ल करते हैं, ये वाली देखते हैं ये कैसी है। तो 16 person है K to Z sitting around 2 rectangular tables, so that the one rectangle table is inscribed in the another table, the person sitting in the inner table is facing away। एक टेबल ये मान लिया, तो अवे देख रहे हैं ये, ठीक है, एंड द पर्सन द आउटर टेबल फेसिंग द सेंटर, आउटर टेबल वाले फेसिंग सेंटर, 4 of them are sitting कॉर्नर, हाँ ये तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इफ़ ए सिट अपोजिट टू बी देन बोथ द सिटिंग इन द सेम टेबल, और ए इज़ फेसिंग द डिफरेंट टेबल। ठीक है, तो समझ में आ गए। तो अब ये देख रहे हैं बाहर, दूसरे वाले अंदर, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एस इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, और वी फेसेस एम, वी इज़ नॉट सिटिंग इन द कॉर्नर, तो हमने मान लिया इधर एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, 1 2 और इधर 3, लेकिन अंदर भी तो हो सकता है ना, वी अगर हम अंदर लेते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 1 2 3, एस इधर आ गया, और क्या बोला है, वी फेसिस एम, वी फेसिस एम इधर बनेगा, वी फेसिस एम इधर, फिर है ओनली 2 पर्सन सेट एम और के। अब एम और के तो भाई 2 केस लेने पड़ेंगे हमें, तो इसका इधर बना देते हैं एस वी, और फिर एम, एस एम और वी, तो क्या बोला, 2 पर्सन के और एम, इधर 1 एंड 2 के इधर आ जाएगा, 1 2 के इधर, 1 2 के इधर आ जाएगा अंदर, 1 2 के इसमें इधर आ जाएगा, 1 पर्सन एल और ओ हु फेसेस द वन हु सिट अपोजिट टू के, क्या बोला इसने, 1 पर्सन ओ हु फेसेस द वन हु सिट अपोजिट टू के, अपोजिट टू के इधर है, ओ फेस करेगा इधर, अपोजिट टू के इधर, ओ फेसेस द वन हु सिट अपोजिट टू के,
ओ फिर अपोजिट टू के हो गया हमारा इधर, और इसको फेस करेगा ये ओ, अपोजिट टू के इधर, ओ इधर आ जाएगा। और ओ और एल में एक पर्सन है, लेकिन बनाएंगे कैसे? और एल, अच्छा इसमें तो इधर हो गया, ओ और एल इधर आ जाएगा। इसमें दो, इसमें एक और एक, इसमें भी दो हैं, इसमें एक, इसमें एल इधर आ जाएगा। एल और दो में एक हो गया। वी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। अच्छा वी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ एल, तो ओ और एल इधर आ जाएगा। वी और एल आ गया, ओ और एल इधर आ जाएगा। ठीक है, ओ और एल इधर आ गया। ठीक है, इतना बन गया। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एस, उतने ही वाई और आर में है। व्हेन काउंटेड बोथ लेफ्ट ऑफ एल और लेफ्ट ऑफ आर, एल और एस में जितने हैं तो अपोजिट बैठे हैं, तो वाई और आर के भी अपोजिट बैठेंगे। आगे देखते हैं। बोथ एल और आर सिटिंग इन द डिफरेंट टेबल, एल और आर डिफरेंट टेबल पर हैं। फिर वाई सिट एडजेसेंट टू डब्लू, वाई और डब्लू एडजेसेंट हैं। और पी हु इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एक्स, पी और एक्स एक साथ नहीं है। एंड पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, वन टू, पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, पी सिट अपोजिट टू यू, अपोजिट हो गया ये। और यू, नो वन सिट एन एंड क्यू, काउंटेड टू द एन, हमने बनाया क्या? एन तो बनाया नहीं। व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एन, ठीक है। और जेड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, जेड हो गया सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। द वन हु फेसेस एक्स इज नॉट नेबर ऑफ वाई, द वन हु फेसेस एक्स इज नॉट द नेबर ऑफ वाई। और एक्स नाइदर फेसेस पी, यानी कि एक्स जो है इनसाइड, नोर फेसेस अवे, यानी कि इनसाइड देखेगा। एक्स जो कि इनसाइड है, यानी कि बाहर की तरफ आएगा एक्स, तो है ना। अब हमें क्या करना होगा? एल और आर जो कि डिफरेंट टेबल पर होंगे। अब एल इधर है तो आर आएगा हमारा बाहर की तरफ, तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। अब आर इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता। एक केस ये, एक केस ये दोनों बचे हैं। ठीक है, अब इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता। इधर देखते हैं, तो आर अगर इधर बना दिया हमने, तो लेफ्ट राइट वन टू, पी इधर आएगा, और वाई इधर। वाई और आर कहाँ से बनाए भाई? स्टार समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। वाई और आर जो डिफरेंट टेबल पर हैं ये तो ठीक है, लेकिन वाई अगर इधर बनाते हैं, आर इधर, आर के अगर इधर से लेफ्ट राइट वन टू, पी इधर नहीं आएगा, यानी कि आर लेना है तो इधर ही लेना पड़ेगा। और अगर इधर देखते हैं, आर, आर इधर तो इधर आ सकता है, हाँ आर इधर आ सकता है। अब बनाए तो बनाए कौन सा भाई, समझ में नहीं आ रही मुझे तो बात। एक दो ये फिक्स कर देते हैं हम। ठीक है, आर अगर इधर लेते हैं, और कौन सा था? आर और एल, सॉरी वाई, आर और वाई हो गया। अब आर के लेफ्ट राइट इधर आएगा पी, और वाई के एक होगा डब्लू। ठीक है, ये भी पता चल गया। क्यू और जेड,
एक्स हमारा आएगा इधर कहीं पे, पी और यू जो कि अपोजिट बैठेंगे, तो पी और यू इसमें अपोजिट तो है ही नहीं, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। ठीक है, ख़त्म। अब तो इनको हटा देते हैं वापस से, तो इधर बनेगा नहीं। अब इधर अगर लेते हैं आर, सॉरी आर, आर इधर, और अगर आर इधर ले लिया, वाई इधर, आर के लेफ्ट राइट इधर आ गया पी, डब्लू, पी के अपोजिट हमारा यू, ठीक है। इधर फिर एक्स ही लेना पड़ेगा, और क्या लेना है हमें, क्यू, क्यू के लेफ्ट राइट जेड, पी और एक्स एक साथ नहीं आ सकते, ये वैसे कैंसिल हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, एक हमारा ख़त्म। अब ये देखते पी और एस, तो इधर हो गया। अब इसमें अगर देखें वाई, इधर देखते हैं तो इसमें ये दोनों हैं, इधर हो गया, और अपोजिट ही वो होंगे, इधर आ नहीं सकता, इधर भी नहीं आ सकता। अगर हम ये वाला है ना, एक बार पेंसिल से करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा बार बार रब करने में, है ना। तो ये हो गया इधर। अगर इधर आर ले लेते हैं, इधर हमारा वाई आएगा, आर के लेफ़्ट राइट, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसको हम रब कर देते हैं। आर अगर इधर लेते हैं, वाई इधर, लेफ़्ट राइट 1 2 पी डब्लू, ठीक है, पी डब्लू ये हो गया। और क्या था, और क्या चीज़ हम मिस कर रहे थे, पी के अपोजिट में यू आएगा, है ना। और क्या था, पी का कहाँ है, पी सिट अपोजिट टू यू, पी और यू, तो इसमें भी सेट नहीं हो रहा ये, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते, तो पी आर इधर लेफ़्ट राइट, और इधर क्या था पी यू, तो ये भी नहीं ले सकते हम। ठीक है, अब आर इधर ही लेना पड़ेगा, अपोजिट में वाई था, वाई आ गया लेफ़्ट राइट 1 2 पी डब्लू, पी के अपोजिट हमारा यू है, ये ठीक है। और क्या है, पी के अपोजिट यू हो गया, ये भी हो गया। और एन क्यू एक्स जो कि है हमारा, पी के इधर एक्स नहीं आएगा, ये ध्यान रखना होगा हमें। और एक्स जो कि फेस कर रहा है वो वाई के नियर नहीं होना चाहिए, एक्स जिसको भी फेस करेगा वाई के नियर नहीं होगा, तो इसको फेस कर रहा है, तो एक्स हमारा इधर भी नहीं आएगा। ठीक है, क्यू और फिर जेड, तो भाई पी और एक्स एक साथ नहीं है, एक्स नाइदर फेसेस पी नॉर फेसेस अवे, पी और यू तो समझ में आ गया। अब आगे तो बताओ यार, आगे क्या बनना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा। तो अगर हम x अगर इधर मान लेते, नहीं x तो नहीं, अब q और z का देखते हैं। ये q लेफ्ट राइट z, q लेफ्ट राइट z, q लेफ्ट राइट इधर आ सकता है, q लेफ्ट राइट इधर नहीं आ सकता, q z इधर आ सकता है ना। अब q लेफ्ट राइट z अगर इधर आ गया तो x इधर आएगा, q लेफ्ट राइट z, x आ गया इधर। ठीक है, बच गया कौन सा एक, तो ये बच गया p सिट अपोजिट टू u, ये हो गया x। और कौन कौन से बच गए, एल और आर डिफरेंट टेबल पर है, ये हो गया वाई और डब्ल्यू, ये हो गया पी और एक्स एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, क्यू और जेड ये हो गया, एन और क्यू, अच्छा एन और क्यू रह गया, एन के लेफ्ट राइट, तो एन इधर आएगा ना सीधा सा, तो इसको कट करते हैं पूरे को। ठीक है, एन एन इधर लेना पड़ेगा, लेफ्ट राइट क्यू जेड, और एक्स इधर आ गया, बन गया हमारा, बन गया बन गया। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू के, अपोजिट टू, अपोजिट के कहाँ है भाई, के कहाँ है, के ही आएगा ना फिर इधर, एक सुन के अपोजिट टू के आ गया इधर, और थर्ड टू द राइट 1 2 3 डब्लू, डब्लू हु सिट
इमीडिएट अपोजिट टू वाई नहीं है, सेकेंड टू द, ये बन गया हमारा। और 5 डब्लू एम, डब्लू और फिर एम है, ओ और एन है, ओ एन, एन बच गया नहीं, एन इधर है, ओ एन ये हो गया, इसको ओ एन हो गया, एस और आर, एस और आर ही गलत मिलेगा, पी और यू, पी यू ठीक है, यही गलत मिलेगा, जल्दी करते हैं। इज नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स, क्यू फेसेस द वन हु सिट अपोजिट टू वी, अपोजिट टू क्यू फेसेस द वन, इसको छोड़ते हैं। इफ ऑल द पर्सन आर, ये भी छोड़ते हैं एक बार। अच्छा तो है ये नॉट फॉल्स, क्यू फेसेस द वन हु सिट अपोजिट टू वी, अपोजिट टू वी तो हो गया ये, क्यू फेसेस नहीं, गलत होगा। 3 पर्सन ओ एंड द वन हु फेसेस के, ओ एंड द वन हु फेसेस के, 1 2 3 सही है। और क्या है, एल सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू एन, एल सेकेंड अपोजिट टू द, अपोजिट टू एन, एल सेकेंड टू द राइट ऑफ, यानी कि सही है, बी और सी आएगा हमारा। यार बिल्कुल ही टाइम पर जाके बनी है ये पज़ल, और एक क्वेश्चन तो फिर भी इसका मेरा छूट ही गया, जो कि टाइम की वजह से नहीं बना पाया मैं। काफ़ी अच्छी पज़ल थी यार, पता नहीं मुझे ही ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो पेंसिल का यूज़ करना पड़ा करेगा भाई, स्टार्ट करना पड़ेगा मेंस की पज़ल में, ये थोड़ा सा इजी रहते हैं चीज़ें। तो स्कोर जो बना है वो तो बना है ओवरऑल दोनों का मिला करके 43.5, गलत हुए मेरे, 2 गलत हुए, और दोनों एक एक, दोनों में ही गलत हुए हैं, दोनों में एक एक क्वेश्चन गलत हुआ है। 26 मैंने अटैम्प्ट किए थे लेकिन गलती हो गई, तो 24.75 स्कोर बना। अभी एक बार इसका एनालिसिस देख लेते हैं, क्या रैंक एंड परसेंटाइल बनी है। तो परसेंटाइल तो वैसे कम बननी ही है क्योंकि 2 ही सेक्शन हमने अटैम्प्ट किए हैं, तो दोनों के दोनों की ये भी कमी है। परसेंटाइल बनी है 75, ठीक है, रैंक ये आई है। और क्वांट में रैंक है 254, रीजनिंग में 126, ओवरऑल कितने हैं, 23,000 है, 23,000 में से इतना है, काफ़ी ठीक है वैसे देखा जाए तो। और भाई ये देखो, पता नहीं कैसे हैं ये लोग, क्या ही करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये जितने भी स्कोर है ना, ये जेन्युइन है। थर्ड के, सेकंड भी हो सकता है जेन्युइन, हाँ हो सकता है थर्ड सेकंड वाला भी जेन्युइन, लेकिन फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, जिसका तो मैं लिख के दे सकता हूँ बिल्कुल। तो चलो जैसा भी है। सो गाइस टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं, तो के लिए बाय बाय, थैंक यू।